कहा जाता है कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी तरीके से ज़िंदगी जीते हैं और सिर्फ अपने परिवार और कुछ रिश्तेदारों के बारे में सोचते हैं। हमारे साथ जो हैं आज मौजूद हैं चौधरी सोपोल सिंह साहब, जो जजी में पेशकार थे, पहले वहाँ से रिटायर हुए और उसके बाद अपना सरकारी अस्पताल जो है वहाँ पे आ गए। वहाँ पे आने के बाद इन्होंने एक जो है टीम बनाई जिसमें काफ़ी सारे लोगों को लिया, उसका जो है मानव सेवा समिति नाम दिया। और उसमें क्या होता है कि सरकारी अस्पताल में वो जिस तरह से कोई भी परेशानी आती है तो उसमें उन लोग मदद करने की कोशिश करते हैं। उसी के साथ साथ जो यहाँ पे डेड बॉडी मिलती है जिसका कोई वारिस नहीं होता, उसको ले जाके शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार करके आते हैं। तो ये कहाँ से इन्हें प्रेरणा मिली और किस तरह से ये काम कर रहे हैं, आज उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। तो ये सफ़र किस तरह से आपका शुरू हुआ? मैं न्यायालय में यहाँ काम करता था बिजनौर जजी में। तो जहाँ मैं बैठता था जिस कोर्ट में, उससे एक अटैच है ये पोस्टमार्टम। तो मैं अक्सर देखता था कि जो लावारिस डेड बॉडी हैं वो ऐसे ही पड़ी रहती थी। एक रिक्शा वाला उन्हें लाद कर कहीं ले जाकर दफन करता था या जो भी जलाना करता था, दफन ही होता था, ज़्यादा जलाने का नहीं होता था। तो फिर मैं धीरे धीरे ये सोचता रहा और फिर मैं इस बीच में रिटायर हो गया वहाँ से सन 2012 में। तो फिर ऐसे ही समय गुजर गया। तो कुछ बीच में फिर मन में ये आया कि हमें ये समय हम समाज के लिए किस रूप में मैं इस्तेमाल करूं, किस तरह से इसका उपयोग करूं, मदद करें। तो कुछ लोगों से हम विचारों से ये आपस में चर्चा हुई, तो कई लोगों ने प्रेरणा दी और सहयोग दिया और धीरे धीरे ये तय हुआ कि एक संस्था बनाई जाए और उसमें हम लावारिस जो डेड बॉडी आती हैं पूरे ज़िले बिजनौर में, जो पुलिस द्वारा लाई जाती हैं, उसका पोस्टमार्टम होने के बाद हम दाह संस्कार कराती संस्था, मदद करती है उनमें उनकी। और जैसे कोरोना काल रहा, कोरोना काल में सबसे बड़ी बात ये रही कि परिवार वालों ने अपने परिवार वालों को, अगर उनको कोरोना हो गया तो अगर वो डेथ भी हो गई उसके बाद, तो उन्हें उठाने के लिए बाहर से लेबर बुलाई गई, उन्होंने छुआ तक नहीं। ऐसे में आप भी काम कर रहे थे उस टाइम? हाँ बिल्कुल कर रहे थे, हमने लगातार किया कोरोना काल में। उसमें हमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ी, लेकिन हमने उसको कभी ऐसा नहीं किया कि भाई कोरोना काल चल रहा है या हम इसे नहीं ले जाएंगे, नहीं कराएंगे। हमने बिल्कुल कभी नहीं किया। उसमें हमने सावधानी बरती थोड़ी सी। जैसे डेड बॉडी उठाते तो ये हम मानते हैं, हमारे यहाँ ये है कि जो हम डेड बॉडी, एक तो हमसे सबसे पक्का हमें जानकारी होती थी कि कोई कोरोना की बॉडी, डेड बॉडी पोस्टमार्टम पर नहीं आती, एक बात। दूसरी बात ये, अगर कोई 1% भी है तो हम सावधानी बरतते थे। और जो हमारा स्टाफ है, जो हमारी सहयोगी ब्रांचेज हैं, जैसे वहाँ दाह संस्कार कराने वाले हैं, गाड़ी ले जाने वाला है, लकड़ी वाला है, जो मतलब और जो भी सहयोगी हैं हमारे साथी हैं, तो उस बाकायदे प्रिकॉशन रखते थे हम और उसी हिसाब से हमने लगातार किया। कोरोना में हमें कोई पास हमने एक ले लिया था, शुरू में बता देते थे कोई हमें कोई अड़चन सरकारी तौर पे या लॉकडाउन में कोई दिक्कत नहीं आई, बराबर हमने दाह संस्कार कराए। उस टाइम में तो तादाद ज़्यादा थी, मरने वालों की तादाद ज़्यादा थी? ऐसा नहीं, उसमें कोरोना काल में डेड बॉडी भी वही सामान्यतः आती थी हमारे। उसकी वजह से कोरोना की बॉडी हमारे यहाँ नहीं आती थी, इसलिए संख्या बढ़ने का कोई प्रश्न नहीं। अच्छा, जो कोरोना की जो बॉडी आती थी वो कहाँ जाती थी? वो उनको कौन लास्ट तक लेके जाके उनका जो है अंतिम संस्कार कौन लोग करते थे? जो मतलब कोरोना में ऐसा नहीं हुआ कि कोई लावारिस आया हो, हमारी जानकारी में नहीं आया। अगर कभी ऐसा होता तो हम ही करा देते उसका दाह। मान लीजिए जैसे अगर मान लो परिवार के द्वारा वो छोड़ी गई, वो लावारिस हो गई, और वो उस लावारिस लाश को कौन लोग करते थे उनका? नहीं, ऐसा मेरे सामने, हमारे सामने कोई ऐसा केस नहीं आया कि जिसमें किसी कोरोना डेड बॉडी को ऐसे छोड़ गया हो कोई, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जैसे सरकारी अस्पताल में जब कोविड सेंटर बना हुआ था, तो कोविड सेंटर में बनने के बाद उसके बाद वो वहाँ का घर वालों का दखल ख़त्म हो जाता था, ठीक है। और किसी की अगर बॉडी, अगर कोरोना काल में अगर वो एक्सपायर हो जाता था तो फैमिली को वो बॉडी नहीं मिलती थी। तो अगर वो फैमिली में बॉडी नहीं मिलती थी तो वो कौन लोग कराते थे उनका अंतिम संस्कार? नहीं, हमारे यहाँ बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ हॉस्पिटल में ऐसा कोई केस मेरे सामने नहीं आया। और हमने वीडियो या और समाचार पत्रों से देखा, जैसे दिल्ली में विशेष तौर ये बड़े शहरों में हुआ, जैसे वहाँ कोई संस्था है उन्होंने करा, वो ले जाते थे, खबर देते। हमारे यहाँ हमें कोई ऐसा केस नहीं मिला।
तो ज़िंदगी का ये सफ़र अभी तक सुहाना है, क्योंकि आप किसी और के लिए खड़े हुए हैं। और जो युवा पीढ़ी है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो है फिलहाल सब सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि जलन और हसद, कि अगर कोई अपना पड़ोसी कुछ बड़ा कर लिया तो उससे जलते हैं, अगर उसी ने कोई गाड़ी ले ली तो उससे जलते हैं। तो ऐसे में एक आप है जो इन चीज़ों से सब कुछ हटके हैं और समाज हित में अपना किसी ना किसी चीज़ में योगदान देते हैं। तो उन नई पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरह से आप जैसा बनने की कोशिश करें, या कैसे बन सकती है आप जैसा? देखिए, जो आपने बताया जलहसी वाला, मुझे ये ईश्वर की कृपा समझिए या मेरे माता पिता या परिवार का सहयोग समझिए कि मुझे कभी ये किसी के प्रति जलन का भाव, ईर्ष्या का भाव कभी उत्पन्न नहीं होता। और दूसरे मैंने आपसे होता होगा, लोगों को आपसे इसलिए होता होगा कि आप क्यों कर रहे हैं। नहीं, अगर कोई भी सामाजिक काम कर रहा है ना, तो जो लोग हैं उन्हें इस चीज से जलन होती है कि ये क्यों कर रहा है, इसको क्या फायदा मिल रहा होगा। तो ऐसे आप नहीं जलते होंगे, मगर लोग आपसे जलते होंगे। नहीं, देखिए, अब वो मैं नहीं कह सकता जलते हैं नहीं जलते, लेकिन मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ किसी भी व्यक्ति से द्वारा, किसी समाज द्वारा, किसी यहाँ पोस्टमार्टम कर्मचारी द्वारा, या जो हमारे लोग सहयोगी है, 70-80 आदमी मेरी संस्था में जुड़े हैं, हर इस तरह हर वर्ग हर जाति के, इवन टू मोमडन भी हैं, मतलब हर जाति से हैं, हर धर्म से हैं। तो मुझे कभी इस तरह का कोई एहसास नहीं हुआ कि भाई ये जेलेसी है मुझसे, कोई ना मैंने कभी कंपटीशन का भाव अपने मन में रखा, किसी के प्रति दुर्भाव मैंने नहीं रखा, जाति धर्म और उस पर मैंने कभी कोई विभेद मेरे मन में किसी के प्रति नहीं आता। दया का भाव, अगर हिंदू है तो उसके प्रति भी उतना ही, मोमडन है उतना ही, ईसाई है उसका उतना ही मैं मानता हूँ। युवा के लिए कोई मैसेज? जो मैसेज तो बहुत है, लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरा ये कहना है कि हम अपना सबसे पहले हम अपने घर परिवार माता पिता का मान सम्मान समाज करें, समाज में अपनी एक आइडेंटिटी रखें, और एक करुणा का भाव, दया का भाव विशेषकर जीवधारियों के लिए तो ही है, मतलब मानवों के लिए तो ही, अपने मनुष्य जाति के लिए तो ही है, बिना किसी भेदभाव के हम उनके प्रति करुणा का भाव रखें, तब हम और उसके साथ साथ ये भी है कि भाई अपनी सामर्थ्य अनुसार कोई ज़रूरतमंद है तो उसको हम सहयोग करने का प्रयास करें। और इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि हम मिलजुल के आपस में किसी जाति धर्म और उस पर बंटवारे के ना करके और अपने आप को एक सामान्य आदमी समझें। देख सकते हैं बहुत जो हालात हैं उसके हिसाब से बहुत बड़ी बात है कि एक लावारिस लाश को जलाने के लिए आप तैयार हैं, और ये समाज जो है, समाज में मिलजुल के रहने के लिए भी आप तैयार रहें, क्योंकि अगर भाईचारा है तो दुनिया है, अगर भाईचारा नहीं है तो दुनिया नहीं। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।